एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर विचार। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करे। रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप रीडिंग को स्किप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एनालाइज करना है अपने फ़िलहाल के सिचुएशन के साथ चीज़ों को, और आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के साथ, ठीक है। कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर हावी नहीं करनी है, क्योंकि कलेक्टिव है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि सिर्फ ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए, और अपने सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो, कोई टाइम बाउंड नहीं है रीडिंग्स के, एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है। कि आप मेल है तो आप देख नहीं सकते हैं, ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। नो, आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, नो मैटर। एज लिमिट भी कुछ नहीं है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है पीस, बैलेंस, हार्मनी एंड फ्रेंडशिप। बॉटम से यहाँ पर अपॉलॉजी की भी एनर्जी है, फॉरगिवनेस है, रिटर्न है और सॉरी है। होपलेस, फाउंडेशन, confessions, abandonment, running, obsession, ये कार्ड को मैं ऐसे रखूंगी, escaping, boundaries, एंड यहाँ पर है डेप्थ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रेसिस्टेंस की एनर्जी है। सीक्रेटिवली ये पर्सन आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अकेले में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ना एक अलोननेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक अधूरेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो, आप दोनों के पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसके जिम्मेदार आपके पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर उनको भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ है, चाहे ये आपको छोड़कर चले गए हो, हमेशा इन्होंने, हो सकता है कि आपको बहुत बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई या जब भी कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है, तब ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाते हैं, गोस्ट करते हैं। गोस्टिंग एनर्जी भी आपके पार्टनर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि ये रन करते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत होपलेस रहते हैं, इनको कभी भी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, ये खुद कभी कोई क्लैरिटी में नहीं रहते हैं, हमेशा एक डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अवॉइड भी करते हैं, आपको ब्लॉक भी करते हैं, आपको खुद से दूर भी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मे भी हो सकता है कि कुछ बातें इस पर्सन ने आपसे अभी भी छुपा कर रखी है, या कुछ चीज़ें आपसे अभी भी छुपी हुई है। हो सकता है कि वो उन सब चीज़ों को छुपाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मेन चीज़ तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की ये दिखाई देती है कि आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजिंग माइंडसेट है, इनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ना थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड हो, ठीक है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, तो डेफिनेटली क्राउन चक्रा भी आपके पार्टनर का ब्लॉक होगा, जिस वजह से ये फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो
अभी जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना, वो ये है कि जो भी पास्ट में हो गया है उस वजह से अभी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। आपको मतलब वो फाउंडेशन के बारे में जब सोच रहे हैं ना कि वो वापस आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई होप नहीं है, होपलेस वो फील करते हैं। जब भी वो डीप डाउन जाकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो अकेले रह जाएंगे। वो इस वक्त कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप इनको ऐसा फील करा रहे हो कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने रास्ते रहे और आप अपने रास्ते रहो। ऐसी वाली कुछ वाइब्स यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के साइड से देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन भी बहुत से लोगों के बीच में है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या ब्लॉक नहीं किया है तो आपको अवॉइड करते हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं। और ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर भी भेजते हैं, ठीक है, खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरी आ जाती है, डिस्टेंस आ जाती है। ये कहीं ना कहीं जानबूझकर करते हैं, कुछ बातों को छुपाने के लिए हो सकता है कि ये ऐसी चीज़ें करते हैं। हमेशा हो सकता है कि एक बाउंड्री आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है, ये हमेशा आपको ना एक दूरी इन्होंने आपसे मेंटेन की है। कभी भी इन्होंने आपको इतना वैल्यूबल पर्सन अपनी लाइफ में नहीं बनने दिया कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में बन जाए। अगर आप वैल्यूबल बने भी हो तो भी उनके साइड से एक दूरी मेंटेन रही है, ठीक है, एक डिस्टेंस इन्होंने हमेशा मेंटेन किया है। ओके, मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ यहाँ पर पीस की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पर पीस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, उनके मन में शांति नहीं है, पीस नहीं है, वो हार्मनी नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, मेंटली वो बैलेंस नहीं है। वो आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन के मन में चल रहा है कि ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप रखने में भी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन, जैसे कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो आपने देखा था अपॉलॉजी की एनर्जी निकल कर आई थी, फॉरगिवनेस की एनर्जी निकल कर आई है। तो जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ताकि वो हार्मनी, वो बैलेंस उनके लाइफ में भी क्रिएट हो, उनके माइंड में भी क्रिएट हो, ठीक है। गलती करके कोई भी इंसान खुश तो नहीं रह सकता है, यहाँ पर ये भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है, क्योंकि वो गिल्ट कहीं ना कहीं उनके अंदर बस गया है और जिस वजह से उनकी शांति, उनकी माइंड की जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर के सॉरी बोलने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लोगों का लव लैंग्वेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऑफर करके, आपको खुश करके, किसी भी तरह से ये सॉरी आपको बोले, डायरेक्टली सॉरी ना भी बोले तो किसी भी तरह से ये आपको सॉरी बोलने की कोशिश कर सकते हैं। इनके मन में ये चीज़ चल रही है, ये अभी उनके मन में चीज़ें चल रही है कि मैं सॉरी बोलूँ जो भी मिस्टेक मुझसे हुई है उस चीज़ के लिए। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। होपलेस किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर है होपलेस? देखो, होपलेस आपके पार्टनर किस बात को लेकर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपके पार्टनर बेसिकली यहाँ पर होपलेस है आप दोनों के यूनियन को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। ये कोई, इनके अंदर कोई पॉजिटिव होप नहीं आ पा रही है कि आप लोगों का एक रिलेशनशिप हो सकता है स्टार्ट हो, आप उनको समझो या उनको आप फॉरगिव कर दो, उनको आप माफ़ कर दो। तो ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं कि चीज़ें वापस से ठीक होंगी या नहीं होंगी। जो भी टाइम एक दूसरे के साथ आपने अच्छे से स्पेंड किया था, एक दूसरे के साथ आप रहे थे, वो चीज़ उनको लगता है कि दोबारा से होनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर होपलेस है। बट वो चाहते क्या है, ठीक है, उनके मन में चल क्या रहा है, आपके साथ यूनियन के बारे में, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। और यहाँ पर 11-11 की भी एनर्जी है।
हो सकता है कि 11-11 पोर्टल के बाद ये पर्सन बदले, इनकी एनर्जी में शिफ्ट आए, बदलाव आए, लेकिन यूनियन करना तो ये खुद चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं होता है। अगर ये होपलेस होंगे तो ये आपके साथ यूनियन नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि हो सकती है। और ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी भी आप दोनों की हो सकती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो, ये भी हो सकता है। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो ये इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस, बेसिकली मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना एनर्जी, कि इनको लगता है कि वो फाउंडेशन अब नहीं बन पाएगा, वो फाउंडेशन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई है। इन्होंने बहुत तकलीफ दिया है पास्ट में, और बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत सारी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई है। यहाँ पर हार्ट टेक भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका दिल तोड़ा है, या आपको हो सकता है कि चीट किया है, आपको धोखा दिया हो इस पर्सन ने। तो इस वजह से भी इनको लगता है कि वो फाउंडेशन ये आपके साथ नहीं बना पाएंगे या नहीं बन पाएगा, क्योंकि पास्ट में जो जिस तरह से एंडिंग्स हुई है वो एक अच्छे नोट पर नहीं हुई है कि वो वापस से आकर चीज़ों को ठीक कर पाएँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये खुद भी इस वजह से परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपकी तरफ से भी कॉल और मैसेज का वेट है, ये खुद वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कॉल और मैसेज का। और इनको लगता है कि जितना हर्ट इन्होंने आपको किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद तो आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो और ना ही करोगे, इनको ये भी लगता है। लेकिन यहाँ पर वेट है, मे भी हो सकता है कि ये पुराने मैसेजेस आपके पढ़ते हो। और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। यहाँ पर कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है, क्या है कन्फेस करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, या क्या छुपा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, आपके पार्टनर कन्फेस ये करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो ठीक करना चाहते हैं, वो अपने मिस्टेक्स जो इनसे हुई है वो मिस्टेक्स को ये रिपेयर करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, वो सेकंड चांस चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि वो आपका भरोसा जीतने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको ये कन्फेस करना चाहते हैं कि आगे से नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें दोबारा कभी नहीं होंगी, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो बैलेंस बनाकर आपके साथ चलेंगे, चीज़ों को मेंटेन करके आपके साथ चलेंगे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो चीज़ आपके साथ करके चलेंगे। अगर ये काम में भी बिजी रहते हैं, काम भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो भी ये आपको वक्त देंगे, टाइम देंगे, मतलब जो भी उनके दिल की बातें हैं, जहाँ पर वो एफर्ट्स कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। डेप्थ की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ की अवेयरनेस आई है इस पर्सन को। डेप्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, इस पर्सन को ये बात तो कहीं ना कहीं समझ में आई है, वैल्यू इनको समझ में आई है आपकी, ठीक है, प्यार की। हो सकता है कि इनके लिए एक टाइम पर पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, पैसा इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, खुद की आज़ादी इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी जितनी वैल्यू करनी चाहिए थी या जितनी वैल्यू समझनी चाहिए थी वो नहीं समझ पाए, क्योंकि हमेशा एक बाउंड्री ये सेट करके रखे, हमेशा एक दूरी इन्होंने बनाकर रखी, तो कभी इन्होंने आपको हो सकता है कि उस तरह से देखा ही नहीं, आपको उस तरह से समझा ही नहीं, ठीक है, कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, आपकी वैल्यू क्या बन गई है उनके लाइफ में। ये खुद कहीं ना कहीं इल्यूजन में रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है। और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि इस पर्सन को आपके जितना प्यार करने वाला, आपके जितना सपोर्ट करने वाला, आपके जितना केयर करने वाला, नर्चर करने वाला इंसान नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये पर्सन आपको एक अलग नज़रिए से देखते थे, अलग
इनका माइंड में कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलता था, लेकिन अभी आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंट हो, अभी आप ग्रो कर रहे हो, अभी आप अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, अभी आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर नीडी नहीं हो, ना तो आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि इमोशंस मतलब कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपके पास है तो ही आप खुश हो, ठीक है। किसी भी रूप में इस वक्त आप जो हो को डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हो, जिस वजह से ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आई है। एक और बात यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता था कि वो आपके बिना रह सकते हैं, आपके बिना आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ये चीज़ जो इनका एक भ्रम था, वो भ्रम कहीं ना कहीं टूटा है। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ है कि आप आगे मूव ऑन भी कर सकते हो, आप उनसे अच्छा आपको लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, आप उनसे अच्छा आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, उनके बिना मतलब आप अच्छे से भी रह सकते हो, ठीक है। तो उनका एक भ्रम जो था कि आप तो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हो, उनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और आप इंडिपेंडेंट होकर कहीं ना कहीं आपने उनको ये भी बता दिया है कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, ठीक है। अबैंडनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, अबैंडनमेंट क्यों फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो रिलेशनशिप, या आप लोग दूर रहते हो, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूर ही रहते हो, ठीक है। देखो इस वक्त ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरी तो आ गई है, ठीक है। वो खुद अकेले हो गए हैं, इनके साथ अभी कोई भी नहीं है इनको सपोर्ट करने वाला या इनको समझने वाला, एकदम अकेले पड़ चुके हैं। अलग थलग सी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, और इसी अकेलेपन को ये ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। हर एक इंसान को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये अकेले रहकर इन्होंने देख लिया, समझ लिया, अब ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अब उनको वो फ्रीडम नहीं चाहिए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार से दूर भागते थे, ठीक है। आप वो नहीं चाहते थे कि आप ना इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ, या फिर इनको आपके प्यार से कहीं ना कहीं डर लगता था, क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं थे ना कि ये इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाएंगे। मतलब इनको ऐसा था कि जहाँ तक ये रिश्ता चल रहा है, जहाँ तक यूनिवर्स लेकर जा रही है, जहाँ तक लिखा हुआ है तब तक ही रहना है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। वो ये नहीं चाहते थे कि आप कभी भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ और बाद में जाकर आप इनको ब्लेम करो। इसीलिए ये पर्सन हमेशा आपको गोस्ट करते थे, आपके प्यार से ये भागते थे, ठीक है, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, इनको किसी भी बात का आपको जवाब नहीं देना था। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ओके, ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को आपसे ऑब्सेशन भी है और प्यार भी है। उनका ऑब्सेशन सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, अलग अलग आप दोनों की सोच है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। मे बी आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते और आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट यहाँ पर प्यार दोनों के बीच में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन कंडीशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट और ऑपोजिट है, ठीक है। और दोनों ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्केपिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स सेम रीडिंग में निकल कर आया है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप
की जो इंटेंसिटी है ना, आपके पार्टनर उस इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि डरते हैं। इसी वजह से ये पर्सन बार बार आपको गोस्ट करते थे, बार बार ये आपसे दूर जाते थे, भागते थे। आपके प्यार से इनको डर लगता था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनको लगता था कि अगर प्यार में वो पड़ गए, ठीक है, तो वो कभी भी आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। और इनको ना थोड़ा डर भी लगता था, मे बी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं या इनको कभी सच्चा प्यार मिला नहीं, जिस वजह से आपने जब इनको प्यार किया, सच्चे दिल से प्यार किया, तो इनको हजम नहीं हुआ, ठीक है। इनको डर लगने लगा कि पता नहीं आप प्यार दिखा रहे हो तो आपके प्यार में सच्चाई है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की आदत में आ गई है कि ये सच्चे प्यार से ही भागते हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इनके साथ लोगों ने ऐसा किया है, इन्होंने जिससे प्यार किया उन लोगों ने इनको धोखा दिया। तो जब आपसे ये मिले, मतलब सच्चे प्यार से ये पर्सन मिले, तब आपके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर पाए, भरोसा नहीं कर पाए। एक डर इस पर्सन के मन में रहा, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ फ्यूचर भी अज्यूम नहीं किया, आपके साथ फ्यूचर को भी नहीं सोचा। इसीलिए वो हमेशा एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में रहे, जब तक चल रहा है चलने दो, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, या मुझे खुद से ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि बाद में मेरे ऊपर ही आकर पड़े। तो ऐसी वाली कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। पर एक बात है कि जब आप अपने पार्टनर से दूर भागते हो ना, तो इनको फिर आपकी क्रेविंग होने लगती है। बाउंड्रीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो, ये पर्सन ने जो भी बाउंड्री इन्होंने लगाई है, वो उन बाउंड्रीज को खुद ख़त्म करेंगे, ठीक है। चाहे इन्होंने आपको फिजिकली रूप से दूर किया है या आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, आपको एंटर नहीं होने दे रहे अपनी लाइफ में, तो ये बाउंड्रीज को हटाएंगे, क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया है। इनका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि ये आपको अनब्लॉक करें, ठीक है, आपसे बात करें, और ये आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये आपको देखते हैं, आपकी डीपी देखते हैं, या फिर आपकी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, और फिर ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो इनके तरफ अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, तो इनका मन करता है कि आपको पूछे कि आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अनब्लॉक ना करे या आपको मैसेज ना करे, रेसिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने आप को ज़्यादा दिनों तक रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब खुद को रोक नहीं पाएंगे आपसे बात करने से। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनब्लॉक ये करेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत टाइम तक ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाकर और दबाकर नहीं रख पाएंगे। एटलीस्ट ये आपको अनब्लॉक करके हो सकता है कि देखें, साइलेंटली आपको वॉच करें, ठीक है। आप उनको मैसेज करते हो या नहीं करते हो। मे बी हो सकता है कुछ लोगों की पार्टनर डीपी हटा दे, मतलब आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके ही रखा हो, लेकिन हो सकता है कि आप ब्लॉक ना हो, ठीक है। हो सकता है कि वो सीक्रेटिवली आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करते हो, उनको मैसेज करते हो या नहीं करते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आपको खुद से मैसेज नहीं करना है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपको दिया है या धोखा दिया है, तो इस सिचुएशन में आपको खुद से मैसेज नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ी है आपके पार्टनर के सामने आपकी, क्योंकि आप चेजिंग मोड से हट गए हो, अब आप चेज नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए खुद से मैसेज नहीं करना है, उनको ही करने दीजिए। क्योंकि उनको ही आप जितना इंडिपेंडेंट रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे ना, इस पर्सन के अंदर आपको लिखकर क्रेविंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और ये खुद आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, इनकी तरफ से खुद ही आपको एक्शन रिसीव होगा। ओके, यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ये कब तक एक्शन लेंगे। ओके, मैं दूसरे कार्ड से देखूंगी ये कब तक एक्शन लेंगे, या ये एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। लेट्स सी। क्या वो एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स खुद से, क्या वो एक्शन लेंगे? वाओ, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। 10 दिन हो सकता है, या 10 वीक्स हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 8 वीक्स हो सकता है, या 8 डेज भी हो सकता है। ये पर्सन एक्शन लेंगे इनकी तरफ से। यस, 7 डेज भी हो सकता है और 7 वीक्स भी हो सकता है। 7 नंबर अगेन यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि इतने दिनों में ये आपको अनब्लॉक करे और आपसे कम्युनिकेट करे, एक्शन ले। ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। विद इन वीक कुछ लोगों के लिए है, और विद इन 10 डेज़ और 8 डेज़ और 7 डेज़, ठीक है। ये नंबर्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।